विश्व सदरज में तुम्हारे हाथ। हे मुनिराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। ये सारा ब्रह्मांड आपके हाथ पर रखे गेंद के समान है। अस कहे प्रभु सब कथा बखाने, जय जय भात दीन बनुरा। हे मुनिराज, हमारी मंजली माता केकई ने पिता महाराज से 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में भाई भरत को अयोध्या का राज तिलक मांगा है और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों का वनवास मांगा है। उनकी आज्ञा मानकर मैं वन में आया हूँ। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुखद सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, आपके चरणों को देखकर हमारे सभी पुण्य सफल हो गए हैं। अब जहराउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावे को। हे मुनिराज, आप हमको आज्ञा दीजिए। हमारे होते हुए कोई भी मुनि दुख को नहीं प्राप्त करे। असजिय जाने कहे सोई ठाऊ, सियसो मित्र सहित जहताऊ। हे मुनिराज, अब मुझे वह स्थान बताइए जहां पर सीता लक्ष्मण सहित मैं निवास कर सकूं। तह रुचि रुचिर परन तृणतारा, वासु करो कछुपाल कृपाला। हे कृपालु, वहां पर मैं झोपड़ी बनाकर कुछ समय के लिए निवास कर सकूं। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानती। जो सजती जगु पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान। आप वेदों का पालन करने वाले हैं। जानकी जी स्वयं आपकी शक्ति है और आपका रूप जानकर यह संसार का निर्माण करती हैं, पालन करती हैं और संहार भी करती हैं। जो सहसी सुआही सुमई धरु, लखन सचराचर धनी। सुरकाज धरि नरराज तनु चले, गलन खल निशिचर करो। भगवान जो स्वयं चराचर के आधार हैं, स्वयं शेष नाग का अवतार हैं और पृथ्वी के भार को धारण किए हुए हैं, वे और आप मनुष्य रूप धारण करके निशाचरों का संहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अखत अपार। नेति नेति निगम कहे। आपका स्वरूप बुद्धि से परे है, उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। वेद आपको नीति नीति कहकर गाते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारा, विधि हरि शंभु नचाव निहारा। यह संसार दृश्य है और आप देखने वाले हैं। आप तो ब्रह्मा जी और शंकर भगवान को भी नृत्य कराने वाले हैं प्रभु। क्यों न जानही मर्म तुम्हारा, और तुम ही तो जान निहारा। भगवान, जब वे भी आपके महत्व को नहीं जानते हैं तो
आपके मरण को कौन जान सकता है प्रभु? सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाए। हे स्वामी, आपको वही जान सकता है जिसको आप स्वयं जलाना चाहते हैं, और मैं आपको जानकर आपका स्वयं का स्वरूप बन जाता है। नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहऊ करऊ जस प्राकृत राम। हे स्वामी, आपने देवताओं और मुनियों के कार्य के लिए मनुष्य के रूप को धारण किया है। आप तो प्रकृति के राजा हैं, आपको जो अच्छा लगता है वही आप करते हैं प्रभु। पूछे मोहि की रहो कहे, मैं पूछत सकुचाऊ। जह तन हो देहु कहीं, तुम्हें दिखाओ ठाओ। हे नाथ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछता हूँ और मुझे संकोच होता है। ऐसा भय स्थान बताइए जहाँ आप नहीं हैं। सुनहु राम अब कहूँ उनके पास, जाप समूसिया लखन समेत। मनुष्य की भांति आपने मुझसे प्रश्न किया है, और मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्तम स्थान बतलाता हूँ जहाँ पर आप जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर सकते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिना। हे भगवान, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा गंगा जी के समान है। बड़े निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। और जो आपकी कथा सुनते हुए नहीं थकते हैं, अर्थात वे समुद्र रूपी कान हैं, उनके हृदय में आप जाकर वास करिए प्रभु। लोचन जातक जिन कर राखे, वह बरस जलधर अभिलाष। हे स्वामी, जिन्होंने अपने नेत्रों को आपके दर्शन के लिए चकोर बना रखा है और आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुबासा। सादर जासुल भई नित नासा। हे भगवान, जो आपके प्रसाद को सादर नमन करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण करई। वे आपको निवेदन करते हैं, फिर भोजन करते हैं और आपको निवेदन करके वस्त्र पहनते हैं। करन करनीत कर राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। हे राम, जिनको आपके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है, केवल सर्वस्व भरोसा आप पर ही है। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसऊ तिनके मन माई। हे राम, जो पैरों से चलकर आपके तीर्थों को जाते हैं, आप सदैव उनके हृदय में निवास करते हैं। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवार। हे भगवान, जो निरंतर आपके मंत्रों का जाप करता है और परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देई बहुताना। जो लोग तर्पण करते
ब्राह्मणों का भोजन करते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मान। जो आपसे भी अधिक अपने गुरु को समझते हैं और हृदय से मन लगाकर उनके चरणों की सेवा करते हैं। सब करी मांगई एक फलूरा चरण रति हो, इनके मन मंदिर बसऊं सिया रघुनंदन दो। जो निरंतर यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे हृदय में बसो, आप वहीं निवास करिए। हमको मत मान नमो, लोभन शोभन रागन द्रोह। जिनके मन में काम, क्रोध, मोह, दंभ कुछ नहीं है और वे निरंतर आपका ही जप करते हैं। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराय। जिनको अभिमान नहीं होता है, हे रघुराई आप उनके हृदय में वास करिए। कई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हे भगवान जो सदैव सत्य का पालन करते हैं और सोते और जागते आपका भजन करते हैं। तुम ही छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मनवा। हे राम जिनकी तुम्हें छोड़कर दूसरी गति नहीं है, आप उनके हृदय में निवास करिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। हे राम जो पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं और पराये धन को विष से भी अधिक जहरीला विष समझते हैं। जे हर साई पर संपत्ति देती, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। हे भगवान जो पराई संपदा को देखकर हर्षित होते हैं और पराये दुख को देखकर दुखी होते हैं। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन सुख सदन तुम्हारे। हे राम तुम जिन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हो, उनका हृदय तुम्हारे लिए सुंदर मंदिर है। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तार। मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। राम जिनके माता पिता गुरु बंधु सब आप हैं, आप उनके हृदय में सदैव वास कीजिए। वह आपके लिए सुंदर स्थान है। अवगुण सज सबके गुण गहली, विप्र देनु हित संकट सहई। जो लोग अवगुणों का त्याग कर देते हैं और ब्राह्मणों के लिए दुख का सहन करते हैं। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वेदे। हे राम जिनको सदैव आपके चरणों की भक्ति अच्छी लगती है, आप वहां पर जानकी जी सहित वास कीजिए। जात पाति धनु धर्म भगाए, प्रिय परिवार सकल सुखदाय। हे भगवान जाति पाति धर्म और बढ़ाई प्रिय परिवार सब तजी तुम ही रहु मुरलाई, यही के हृदय रहु रघुराई। और परिवार इन सबको छोड़कर
जो आपका भजन करते हैं, आप उनके हृदय में वास कीजिए। हे राम, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चित्रकूट नामक सुंदर स्थान है। आप जानकी जी तथा लक्ष्मण जी सहित वहां पर जाकर निवास कीजिए। वहां पर अत्रि आदि मुनि निरंतर आपके जप और तप में लगे हुए हैं। हे प्रभु, आप सम्मान कीजिए और उनके पुण्यों को सफल कीजिए और अपने दिव्य दर्शन उनको दीजिए। जो आज्ञा मुनिराज। मुनिराज को प्रणाम स्वीकारो। वशिष्ठ मुनि का